अगर आप HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो आप हरियाणा में अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर का जो सब्जेक्ट है बॉटनी, उसके बारे में। उसका सिलेबस डिस्कस करेंगे, उसके साथ साथ उसके जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो कहाँ मिलेंगे ये डिस्कस करेंगे। इसकी आप तैयारी कैसे कर सकते हो वो चीज़ हम देखेंगे। बुक्स कौन सी पढ़नी है, ये सारी चीज़ें, और कौन सी स्ट्रेटजी है जिससे आपका एग्ज़ाम ये पास हो जाएगा, ये सारी चीज़ें हम इसमें एक एक करके देखेंगे। उसके साथ साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो यूनिट आती है वो आती है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में पार्ट ए में आता है मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसमें स्ट्रक्चर में उसके मॉडल क्या क्या हैं, लिक्विड बाइलेयर क्या है, फिर मेम्ब्रेन का प्रोटीन डिफ्यूजन किस तरह से होता है, ऑस्मोसिस जो आयन चैनल क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट या फिर पंप कैसे करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ सॉर्टिंग एंड रेगुलेशन ऑफ इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेम्ब्रेन। मोटा मोटी इसमें मेम्ब्रेन के बारे में आपको से डिस्कस करेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। दूसरा आएगा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ इंट्रासेलुलर ऑर्गेन। जो इंट्रासेलुलर है उसके बारे में इस यूनिट में आपसे पूछेंगे। वो इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, जैसे सेल वॉल क्या होती है, फिर न्यूक्लियस क्या होता है, फिर उसमें गोल्गी बॉडीज़ क्या हैं, फिर आयोसोम्स क्या होते हैं, एंडोप्लाज्मिज्म क्या है, रेटिकुलम क्या है, और प्लास्टाइड क्या है। ये सारी चीज़ें स्ट्रक्चर, फंक्शन, काइटोस्केलेटन, इट्स रोल इन मोटिलिटी में, ये क्वेश्चन इसमें रहेंगे इंट्रासेलुलर में। फिर उसके बाद सी में जो आता है वो आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीन एंड क्रोमोजोम्स। इसमें क्रोमोजोम्स एंड जीन के बारे का जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके मोटा मोटी जीन और क्रोमोजोम के बारे में रहेंगे आपके। ओपन इंटरैप्टेड जीन, जीन फैमिलीज, और स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोटीन, क्रोमोजोम, यूनिक एंड रेपिटेटिव DNA, हेट्रोक्रोमेटिन, ये सारी चीज़ इसमें रहेंगी। फिर आएगा हमारे पास डी यूनिट आएगी। इसमें सेल की डिवीज़न कैसी होती है, सेल की साइकिल किस तरह से बनती है, उसमें ये सारी चीज़ें आपकी स्टेप सेल, सेल साइकिल, कंट्रोल कैसे करते हैं साइकिल को, ये रहेगा। फिर जो दूसरा हमारे पास इसमें जो बुक कहें, दूसरी बुक कहें या फिर आप यूनिट कहें, उसमें रहेंगी फंडामेंटल प्रोसेसेस। फंडामेंटल प्रोसेसेस में आपके रहेंगे DNA रिप्लिकेशंस, फिर रिपेयर किस तरह से होता है, रिकम्बिनेशन उसका किस तरह से होता है, उसमें फिर फर्दर इन्होंने आगे बताया यूनिट ऑफ रिप्लिकेशंस, एंजाइम इन्वॉल्व्ड, रिप्लिकेशन ओरिजिन, रिप्लिकेशन फॉर्क, फिडेलिटी ऑफ रिप्लिकेशंस, और इस DNA डैमेज, रिपेयर ऑफ मैकेनिज्म, ये इसमें ये ए पार्ट में देखेंगे फंडामेंटल प्रोसेस के। फिर RNA सिंथेसिस एंड प्रोसेस में आएगा आपका ट्रांसक्रिप्शन ऑफ फैक्टर एंड मशीनरी, फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ट्रांसक्रिप्शंस एक्टिवेटर्स एंड, और फिर उसके बाद RNA कैपिंग, फिर उसका टर्मिनेशन, RNA प्रोसेसिंग, RNA एडिटिंग, स्प्लिटिंग, RNA ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें इसमें RNA सिंथेसिस एंड प्रोसेस में रहेगा। RNA के बाद प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रोसेस, इसी तरह से इसमें RNA का था, इसमें प्रोटीन से रिलेटेड रहेगा। फिर उसमें रिबोसोम एंड फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशंस, फैक्टर देयर रेगुलेशन, ये सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। इसका डी पार्ट है, डी में इसका कंट्रोल एंड जीन एक्सप्रेशन ऑफ ट्रांसफर और ट्रांसक्रिप्शंस एंड ट्रांसलेशन लेवल, इसमें रेगुलेशन ऑफ फेजिज, वायरस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। फिर आप इसके लिए तैयारी करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। आपको सबसे पहले ना आपको कोई ऑब्जेक्टिव बुक आपको चाहिएगी। कोई ऑब्जेक्टिव बुक, जैसे आपने CSIR नेट की तैयारी की होगी तो आपके नेट का जो सिलेबस रहा होगा, नेट के सिलेबस में जो आपकी ऑब्जेक्टिव जो बुक होगी, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की कोई भी बुक आपने पढ़ी होगी, वो बुक आप ले आएँ, उससे आप तैयारी करेंगे। तो क्योंकि जो पेपर है आपका सारा ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो जितनी आप ऑब्जेक्टिव पेपर की तैयारी करेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास सिस्टम फिजियोलॉजी। इसमें प्लांट से रिलेटेड आएगा। फोटोसिंथेसिस में लाइट हार्वेस्टिंग, कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड फोसो, फिर उसके बाद CO2 फिक्सेशन, फिर CO4 CAM पैथवेज, फिर उसके बाद रेस्पिरेशंस एंड फोटो रेस्पिरेशंस, ये सारी चीज़ें रहेंगी। फिर नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म, फिर प्लांट हार्मोन्स, ये सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। फिर सेंसरी फोटोबायोलॉजी, ये मोटी यूनिट इनकी ये रहेंगी। फिर सोल्यूट ट्रांसपोर्ट एंड, फिर उसके बाद सीड बायोलॉजी, फिर स्ट्रेट फिजियोलॉजी, फिर उसके बाद इनकी सेंसिस एंड एप्लीकेशंस। इसमें अब इनमें क्या है,
आपको जैसे अगर आप मान चाहते हो कि आपको पता चले कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है, क्या एग्जामिनर पूछेगा, तो आप एचपीएससी के पीछे के पुराने ओल्ड पेपर लेके आएँ, उनको ओल्ड पेपर निकाल लें कहीं से, गूगल से या फिर टेलीग्राम से या फिर कहीं और अदर वेबसाइट से निकाल लें, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके उन्हें पढ़ लें, ताकि फिर आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि एचपीएससी किस तरह के क्वेश्चन पूछती है। अगर नहीं मिलते तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, आई विल हेल्प यू। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है इनहेरिटेंस बायोलॉजी। इनहेरिटेंस बायोलॉजी में क्या आता है, डोमिनेंस और फिर सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट, फिर असॉर्टमेंट, डेविएशन, और फिर उसके बाद आता है कंसेप्ट ऑफ जीन। फिर कंसेप्ट ऑफ जीन के बाद उसका एक्सटेंशन ऑफ मेंडेलियन प्रिंसिपल, जो मेंडेलियन प्रिंसिपल के बारे में इन्होंने पहले यूनिटी इन्होंने मेंडेलियन बनाई है, तो फिर कंसेप्ट ऑफ जीन, फिर उसका एक्सटेंशन ऑफ मेंडेलियन प्रिंसिपल के एक्सटेंशन किस तरह से हुए, फिर उसके बाद फर्दर वो जीन मैपिंग के मेथड क्या है, लिंकेज मेथड, ये सारी चीज़ें इसमें उसमें आपसे रहेंगी। फिर एक्स्ट्रा क्रोमोजोल इनहेरिटेंस, माइक्रोबियल जेनेटिक्स, फिर क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स और म्यूटेशन, स्ट्रक्चरल एंड न्यूमेरिकल अल्टरेशंस ऑफ क्रोमोजोम एंड रिकम्बिनेशंस, ये सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। अगर हम बात करें इसकी, तो आप इसके साथ अगर आपको कोई पीजीटी बॉटनी की कोई बुक मिल जाती है, पीजीटी की बुक ले आओगे जिसमें बॉटनी से रिलेटेड जो जो टॉपिक होंगे वो कर लोगे, तो भी आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसमें क्या रहेगा, आपको ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। फ़ायदा किस तरह से रहेगा कि आपको ना आपकी बहुत बढ़िया तैयारी हो गया, आसान क्वेश्चन आएंगे तो भी आप एबल रहोगे उनको सोल्व करने में, और मुश्किल क्वेश्चन आएंगे तो भी आप उनको सोल्व करने में एबल रहेंगे। फिर जो 5th यूनिट है वो है डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट। डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट में क्या रहेगा, प्लांट से रिलेटेड बैक्टीरिया, वायरसेस, एल्गी, फंगी, फिर ब्राइटोफाइट्स, फिर उसके बाद टेरियोफाइट्स, फिर उसके बाद जिम्नोस्पर्म्स, इनको फिर वो डिटेल में आगे इनको फर्दर इन्होंने एक्सप्लेन किया है। अगर आप इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने जो मास्टर डिग्री में जो बुक्स पढ़ी थी, अगर आप उनसे ही नोट्स बना लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो बुक्स आपने पढ़ी हैं, आपके माइंड में उनका एक बेसिक ड्राफ्ट है, तो आप उनको इजीली 1 महीने में प्रिपेयर कर सकते हैं। और आप जितनी जल्दी तैयारी शुरू कर देंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। 6th यूनिट जो आती है वो आती है सिस्टमेटिक एंड डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजी। इसमें प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ टैक्सोनॉमी, फिर उसके बाद सिस्टम एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म, फिर इकोनॉमिक बॉटनी, फिर उसके बाद फिर एम्ब्रोलॉजी, एनाटोमी। अगर आपको इनका मटेरियल नहीं मिलता है या फिर आपको किसी इंस्टीट्यूट का मटेरियल चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, या फिर आप मुझे यूट्यूब चैनल पे या फिर इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे या फिर आप मुझे किसी सोशल मीडिया चैनल पे आप मुझे बता देंगे तो मैं आपकी हेल्प कर दूँगा। फिर इसमें आता है इकोलॉजिकल प्रिंसिपल। इसमें इकोलॉजिकल प्रिंसिपल में आता है द इन्वायरमेंट, द हैबिटेट एंड नीश, फिर उसके बाद पॉपुलेशन इकोलॉजी, स्पीसीज ऑफ इंटरेक्शन, कम्युनिटी इकोलॉजी, इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोसिस्टम, बायोग्राफी, बायोजियोग्राफी, फिर उसके बाद अप्लाइड इकोलॉजी, फिर इसका कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजी। इसमें क्या है, इसमें मोटा मोटी जो इकोलॉजी से इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपके जो सारे पॉइंट्स आपके रहेंगे। अगर इसके आपको नोट्स नहीं मिलते हैं तो आप यूपीएससी के कोई नोट्स उठा के पढ़ सकते हैं, जिसमें बायोलॉजी के पॉइंट अच्छे से कवर कर रखे हों, वो आप तैयार कर सकते हैं। बेसिकली आप 8 जो यूनिट रहेगी वो रहेगी अप्लाइड बायोलॉजी। इसमें माइक्रोबायल्स और फिर उसके बाद ट्रांसजेनिक प्लांट, फिर उसके जेनोमिक्स और उसके बाद बायो रिसोर्सेज, फिर उसके बाद बायो रेमेडिएशंस। अब इसमें क्या है, इस यूनिट में आपको मोस्टली सारे जो छोटी यूनिट है तो अप्लाइड बायोलॉजी के बारे में ही, बट आप इसके लिए ये कर सकते हो, अगर आप कहीं से आपको मटेरियल नहीं मिलता है तो आपकी मास्टर डिग्री की बुक आपके लिए है ही। अगर आपको और अच्छे से तैयारी करनी है डिटेल में तो आप कहीं से यूपीएससी का सिलेबस उठा लीजिए। यूपीएससी में किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स ले लीजिए जो बायोलॉजी से बॉटनी से रिलेटेड हों आपके, ठीक है जी। फिर उसमें बॉटनी से रिलेटेड जो आपके नोट्स होंगे उनमें से जो टॉपिक आपके जो एचपीएससी पूछता है उन्हीं को आप तैयार कर लीजिए। अगर आपको नहीं मिलते हैं और आपको किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं प्रोवाइड करा दूँगा। फिर 9th आता है मेथड इन बायोलॉजी। मेथड में क्या क्या है, मोलिकुलर बायोलॉजी, रिकम्बेंडियंट डीएनए मेथड्स, फिर उसके बाद प्लांट एंड टिश्यू कल्चर। ये मेनली इसमें 2 पार्ट में ही रहेगा, एक तो मोलिकुलर बायोलॉजी एंड रिकम्बेंडियंट डीएनए मेथड, फिर उसके बाद प्लांट एंड सेल टिश्यू कल्चर। फिर उन्होंने फर्दर डीएनए,
RNA, cDNA, फिर YCA, AC इनमें डिवाइड किया है। फिर इसी तरह से इनको भी, टिश्यू को भी फर्दर इन्होंने डिवाइड किया है। अगर आपकी इसके अलावा फिर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।